हेलो स्टूडेंट्स, यू आर द मोस्ट वेलकम इन द जे क्लासेस मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी। स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे बीटेक थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स। तो स्टूडेंट, आप लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन, जिसकी हमारी यूनिट नंबर 3 चल रही थी। ठीक है, और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चंस के बारे में, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। इसमें देखेंगे कि हमारे एग्जाम में किस किस टाइप के, किस किस मेथड से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे मतलब जो पावर ट्रांसमिशन था उसके अकॉर्डिंग हमने वहां पे डिफाइन किया था उसको, उसके बारे में स्टडी किया था। ठीक है, साइफन के बारे में स्टडी किया था, वाटर हैमर के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में कि हमारे क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप इज 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप इज 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक हमारा हॉरिजॉन्टल पाइप है जिसमें कि हमारा जो वाटर है फ्लो कर रहा है, उसका जो डिस्चार्ज है दैट इज द 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड हमको दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात कर रहा है कि द डायमीटर ऑफ द पाइप विच इज 200 mm। अब हमारा जो इसमें पाइप है उसका डायमीटर दिया हुआ है 200 mm, इज सडनली इनलार्ज। कहने का मतलब क्या, आगे से उसको एकदम से इनलार्ज कर रहे हैं। ठीक है, उसका एरिया को बढ़ा रहे हैं, उसके पाइप के डायमीटर को इंक्रीज कर दिया है टू 400 mm। तो पहला हमारा जो पाइप था जिसमें हमारा डिस्चार्ज फ्लो कर रहा था, जब तो उसका डायमीटर 200 mm था, लेकिन आगे हमने क्या करा, उसका जो डायमीटर था उसको इंसिडेंटली हमने उसको इंक्रीज कर दिया, दैट इज द 400 mm उसको कर दिया। द प्रेशर इंटेंसिटी इन द स्मॉलर पाइप, हमको बताना है कि हमारा जो ये कह रहा है कि द प्रेशर इंटेंसिटी इन द स्मॉलर पाइप, जो मेरा 200 mm वाला पाइप था वहां पे प्रेशर की इंटेंसिटी थी 11.722 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, जैसे ही हमने एक पाइप को उसमें ऐड किया, उसका जो एरिया हमारे एकदम से इंक्रीज कर गया, उसके अकॉर्डिंग वहां पे हेड लॉस क्या होगा, उसकी वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। प्रेशर इंटेंसिटी इन द लार्ज पाइप, हमारा जो प्रेशर इंटेंसिटी होगी किसमें, 400 mm वाले पाइप में, उसको बताना है। पावर लॉस ड्यू टू इनलार्जमेंट, हमको पावर बताना है, कितना पावर हमारा क्या होगा, मतलब पावर कितना लॉस हुआ ड्यू टू इनलार्जमेंट के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पीछे हमने डिस्कस किया था कि हमने अलग अलग फॉर्मूले ड्राइव करे थे कि हमारा लॉसेस मैंने आपको पढ़ाया था माइनर लॉसेस के अकॉर्डिंग, कि जब हम किसी भी पाइप का एकदम से सडन इनलार्जमेंट करते हैं तब हमारा हेड लॉस क्या होता है, या फिर हम किसी भी पाइप का सडन से कंट्रैक्शन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा हेड लॉस क्या होता है। पैरेलल में पढ़ाया था, सीरीज में पढ़ाया था कि हमारे हेड लॉस क्या होती हैं। तो इन सब के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल्स के बारे में यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस करेंगे, अपनी प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन हमको दिया हुआ होता है, सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि क्वेश्चन में जो जो वैल्यू हमको दी हुई होती है उनको लिख लेना। तो ठीक है, तो क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दी हुई है उनको लिख लेते हैं। तो कह रहा है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप, तो कहने का मतलब कि एक पाइप है और एक पाइप को हमने आगे जाके उसका डायमीटर को इंक्रीज कर दिया, पर लेकिन मैंने आपको बताया था कि किसी भी पाइप में अगर हम किसी भी डिस्चार्ज को फ्लो करा रहे हैं, फ्लो रेट हो रहा है, तो वहां पे हमारा जो फ्लो रेट होता है दैट विल बी सेम इन द इनलेट एट द आउटलेट। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है किसी पाइप में, इनलेट कर रहा है वो, दैट विल बी सेम एट द इनलेट एंड आउट द लेट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी पाइप में जब हमारा कोई भी डिस्चार्ज फ्लो करता है तो उसके सेक्शन फर्स्ट पर जितना हमारा डिस्चार्ज होता है, सेक्शन सेकंड पर भी हमारा उतना ही डिस्चार्ज होता है। यहां पे कोई डिस्चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर हम किसी एक पाइप में दो डिफरेंट पाइप को जोड़ देते हैं या उस पाइप से दो ब्रांचेस बना देते हैं, वहां पर हमारा डिस्चार्ज में डिफरेंस आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो समझ जाना। तो पीछे जैसे कि हमने आपको बताया था कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में, फिर हमने वहां पे एक प्रॉब्लम भी सोल्व किया था कि जैसे एक पाइप है, उस पाइप में से दो ब्रांच हो रही है, तो वहां पे डिस्चार्ज बताइए, वेलोसिटी बताइए, उसका डायमीटर क्या होता है, उनके बारे में स्टूडेंट यहाँ पे डिस्कस किया था। पर लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि डिस्चार्ज है 0.25 और यहाँ पे इसका जो डायमीटर दे रखा है वो 200 mm दे रखा है, फिर इनलार्ज हो रहा है तो 400 mm दे रखा है। ठीक है, और जो हमारा पाइप जिसका डायमीटर 200 mm है उसका जो प्रेशर इंटेंसिटी दे रखा है 11.722 हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये सब हमको इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं स्टूडेंट आगे कैसे करेंगे इसको। तो देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट गिवन में क्या क्या दिया है, पहले उसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो हमारा पाइप है, ठीक है, मान लीजिए एक इस तरीके से हमारा पाइप है, उसको सडनली इनलार्ज कर दिया गया है इतना।
तो यहाँ से जो मेरा फ्लो करेगा वो इस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट एडी इंफॉर्मेशन हो जाएगा इसको इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, इसको पाइप मान लीजिए 1, इसको पाइप मान लीजिए स्टूडेंट सेकंड, ठीक है, पाइप 1 और पाइप सेकंड। अगर बात करता हूँ पाइप 1 का जो डायमीटर है दैट इज द D1 की जो वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट, हमको कितनी दी है, 200 mm दी हुई है, कितनी, 200 mm, ठीक है। और जो डायमीटर D2 है उसका हमको वैल्यू दिया है 400 mm। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमको D1 की वैल्यू दी है 200 mm, ये 200 mm का डायमीटर है, ये हमारा 400 mm का डायमीटर है। और यहाँ पे स्टूडेंट हमको क्या क्या वैल्यू दी हुई है, हमको डिस्चार्ज दिया हुआ कितना, डिस्चार्ज हमको दिया हुआ है दैट इज द Q इक्वल्स टू 0.25 मीटर क्यूब पर सेकंड हमको दिया हुआ है। और प्रेशर इंटेंसिटी देती है दैट इज द P1। तो P1 वाले पाइप में हमको प्रेशर इंटेंसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है स्टूडेंट, 11.722 सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो भी हमारी यूनिट होती है उनको एक टर्म में यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जैसे कि D1 हमको दिया हुआ है 200 mm, तो हम क्या करेंगे, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा, ये इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 मीटर हो जाएगा, ये ऑलरेडी मीटर में, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 11.722, ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट 10⁴ मीटर क्यूब पर सेकंड। पीछे मैंने बताया था कैसे चेंज होता है भाई, यहाँ पे सेंटीमीटर की क्यूब है और यहाँ पे हमारा सेकंड है, ओके। हमको इसको कन्वर्ट करना है किस में, हमको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। सॉरी ये यूनिट इसकी गलत हो गई, ये यूनिट नहीं है, यूनिट ये नहीं होती है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसने इस क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब इस क्वेश्चन में जो हमको यूनिट दे रखी है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, तो चेंज करके हम देखेंगे न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर एक साइड, अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻⁻2 होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर हमारे क्या होते हैं, 1/100 मीटर होता है, 1/100 मीटर। अब जब हमारे कितने हो जाएंगे 100 सेंटी, उसका दुगना कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻⁻4, और ऊपर जाके हो जाएगा स्टूडेंट 10⁻+4, ठीक है। और नीचे हो जाएगा हमारा मीटर का स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया इंटू 10⁴। तो यहाँ पे इसको सोल्व करके लिख सकते हैं दैट इज द P1 इक्वल्स टू 11.722 11.722 इंटू 10⁻+4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे चेंज हुआ। देखो हर वैल्यू को कैसे चेंज करना होता है ये आपको आना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन आप गलत कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये हुआ, हमसे क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट हमको क्या पूछा है, फर्स्ट पॉइंट पूछा है कि लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, हमारा कितना हेड लॉस होगा ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट के अकॉर्डिंग। तो वहां पे हमको इसको फॉर्मूला को ड्राइव करना है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके एरिया को निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं स्टूडेंट, एरिया को निकाल लेते हैं कि हमको इसमें एरिया क्या क्या दिया हुआ है वो हम निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि वहां पे हमारा जो सडन इनलार्जमेंट होता है वहां पे उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज द V1 माइनस के V2 का स्क्वायर अपॉन 2G, यही होता है। मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला निकलवाया था कि जब हमारा कोई भी फ्लो एकदम से सडन इनलार्जमेंट करते हैं किसी भी पाइप का, तो उसके अकॉर्डिंग जो हेड लॉस होता है वो हमारे स्टूडेंट क्या होता है V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है। तो लेकिन हमको वेलोसिटी दे रखी है, तो वेलोसिटी हमको पता होनी चाहिए, लेकिन वेलोसिटी हमको क्वेश्चन में दी नहीं है। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहां से अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकालूंगा तो Q अपॉन ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट Q अपॉन ए। तो Q हमको दिया हुआ है, एरिया हमको निकालना है, तो एरिया निकाल लो तो V हमको निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया को निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, A1 निकालेंगे, तो A1 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट π/4 D1 का स्क्वायर, तो दैट विल द वैल्यू ऑफ द 3.14 इसकी वैल्यू रखेंगे तो π/4 मल्टीप्लाई D1 की वैल्यू दे रखी है 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, A1 की वैल्यू। ऐसे यहाँ पे A2 की वैल्यू देखें तो A2 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट π/4 और D2 का स्क्वायर, और दैट विल बी वैल्यू ऑफ π/4, और हमारा D2 की वैल्यू दे रखा है स्टूडेंट 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अपनी वैल्यू हमारी क्या क्या निकल कर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अपनी वैल्यू हमारी क्या क्या निकल कर आ रही है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू देखेंगे कि स्टूडेंट कितनी निकल के आएगी। तो देखेंगे 0.2 का स्क्वायर करेंगे, 0.2 का स्क्वायर इक्वल मल्टीप्लाई 3.14 इक्वल डिवाइड बाई 4।
तो वैल्यू आएगी 0.0314, 0.0314। या इसको कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर ये वैल्यू आएगी 0.0314 मीटर का स्क्वायर। कितना आएगा? मीटर का स्क्वायर। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, 0.4 का स्क्वायर होगा इक्वल मल्टीप्लाई 3.14 इक्वल डिवाइड बाई 4 डेट द वैल्यू ऑफ 0.1256 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गए इतने स्टूडेंट? अब इसके बाद देखो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे इधर, तो हमको क्या निकल गया? हमको एरिया निकल गया। हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो वेलोसिटी देखेंगे स्टूडेंट, कैसे निकालेंगे वेलोसिटी को? तो वेलोसिटी की वैल्यू को देखेंगे स्टूडेंट, कैसे निकालेंगे यहाँ पर? तो हम जानते हैं डेट इज द क्यू इक्वल्स टू क्या होता है? एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा स्टूडेंट क्यू अपॉन ए1। तो v1 की वैल्यू निकालूंगा तो क्यू अपॉन ए1 हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ क्यू, तो क्यू की वैल्यू हमको दे रखी है स्टूडेंट 0.25। तो 0.25 अपॉन एरिया हमको निकल का है 0.0314 यहाँ पे देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? v2 देखेंगे, v2 हमारा हो जाएगा स्टूडेंट q अपॉन a2, और यहाँ पे q की वैल्यू 0.25 अपॉन a2 की वैल्यू हमको दे रखी है 0.125। 0.125 हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, कैसे होगा? 0.1256। ओके, तो इसको देखेंगे 0.25 डिवाइड बाय 0.0314 तो यहाँ पे होगा स्टूडेंट 0.314। तो वैल्यू आएगी 7.96। तो यहाँ पे आएगा 7.96। या इसको मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज द 7.96 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 0.25 डिवाइड बाय 0.1256 तो वैल्यू आएगी हमारी 1.99। तो 1.99 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा स्टूडेंट? अपना एरिया निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया। अब सीधे निकालेंगे फर्स्ट पॉइंट को। तो फर्स्ट पॉइंट हमको क्या कह रहा है? हमको कह रहा है कि हमको निकालना है सडन इनलार्जमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। तो देखेंगे लॉस ऑफ हेड, लॉस ऑफ हेड सडन इनलार्जमेंट। और हम जानते हैं सडन इनलार्जमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? कि हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पे एच ई इक्वल्स टू v1 माइनस v2 अपॉन 2g, और इसका होता है स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे इसका फॉर्मूला, यहाँ पे v1 की वैल्यू हमारी कितनी है? 7.96 माइनस के 1.99 का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन 2 इंटू 9.81। 2 इंटू 9.81 हम जानते हैं जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.81 होती है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा हेड लॉस निकल के आएगा वो हमारा कितना निकल के आएगा स्टूडेंट? यहाँ पर देखेंगे इसको सॉल्व करके, तो हम देखेंगे 7.96 माइनस 1.99 इक्वल, और फिर कर देंगे इसका स्क्वायर इक्वल, डिवाइड करेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 9.81 से, तो वैल्यू निकल के आएगी 1.82। तो 1.82 लिख सकते हैं, 1.82। ओके, कितना? मीटर। तो हेड लॉस कितना हुआ? मीटर, इतने मीटर हुआ। तो हेड लॉस हमारा निकल के आया यहाँ पर 1.82 मीटर निकल कर आया। ठीक है, हमको निकाल दिया, फर्स्ट पॉइंट हमारा निकल गया। सेकंड पॉइंट हमसे पूछ रहा है कि हमको प्रेशर इंटेंसिटी बतानी है सेकंड वाले डायमीटर वाले पाइप में। जो हमारा पाइप 400 mm का डायमीटर है, उस वाले पाइप में हमारी प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी, उसकी वैल्यू को स्टूडेंट यहाँ पे हमको बताना है। तो देखेंगे अपना प्रेशर इंटेंसिटी, देखेंगे कि हमारी प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी स्टूडेंट। तो प्रेशर इंटेंसिटी के लिए देखेंगे स्टूडेंट, तो बात करेंगे नाउ, सेकंड पॉइंट होगा हमारा स्टूडेंट प्रेशर इंटेंसिटी। इन second pipe which has diameter 400 mm, विच हैज डायमीटर 400 mm। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? प्रेशर इंटेंसिटी निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करेंगे, यहां पे बात करेंगे नाउ अप्लाइंग द बर्नौली इक्वेशन। नाउ अप्लाइंग द बर्नौली इक्वेशन
तो बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो बर्नौली इक्वेशन हम दोनों सेक्शन पे बात करेंगे, हमारा फर्स्ट वाला पाइप और सेकंड वाला पाइप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट बर्नौली इक्वेशन क्या होती है हमारी, दैट इज द P1 अपॉन रो जी प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस हमारा Z1 इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 और प्लस हमारे यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट हेड लॉस प्लस हेड लॉस इनलार्जमेंट के अकॉर्डिंग। तो तो जैसे मैंने आपको बताया था पीछे क्लासेस में कि हमारा जो बर्नौली इक्वेशन होती है वो हमारे पूरे ही फ्लूइड मैकेनिक्स में अप्लाई होती है। तो बर्नौली इक्वेशन को कभी भूलना मत, आगे पढ़ोगे तो तब भी एक फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा, उसमें भी आपको ध्यान देना है। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी सेम इक्वल टू द एट द आउटलेट सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो तीनों हमारी जो एनर्जी थी उनका जो समेशन होगा वो हमारा एग्जिट पॉइंट पर जो तीनों एनर्जी होगी उनके समेशन के इक्वल के बराबर होगा या इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इफ हमारा जो डोटम है वो हमारा कैसा सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इफ Z1 इक्वल्स टू Z2, तो उस कंडीशन में हमारी इक्वेशन निकल के आएगी दैट इज द P1 अपॉन रो जी प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल P2 अपॉन रो जी और हमारा हो जाएगा स्टूडेंट V2 का स्क्वायर अपॉन 2G और प्लस हमारा हो जाएगा स्टूडेंट HE, ठीक है। दोनों ही सेम होंगे तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे और कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे अपनी वैल्यू को पुट करेंगे हमको क्या निकालना है, P2 अपॉन रोजी निकालना है, ठीक है। P2 अपॉन रोजी निकालना, तो यहाँ पे P1 की वैल्यू हमको इंटेंसिटी दे रखा है 11.722, तो ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे स्टूडेंट, ध्यान देंगे। तो P1 की वैल्यू दे रखी है 11.722 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 सॉरी प्लस के 4 दे रखा है, ठीक है, प्लस के 4 अपॉन रो की वैल्यू हमारी कितनी होती है स्टूडेंट, पानी के लिए 1000 और 9.81, ओके, प्लस V1 की वैल्यूसिटी हमारे को कितना निकल के आया था, अगर बात करते हैं V1 की वैल्यूसिटी कितनी निकल के आई थी, डेट इज द 7.96, तो यहाँ पे लिखेंगे 7.96, तो 7.96 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9.81 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 9.81 और यहाँ पे देखेंगे P2 अपॉन रोजी और प्लस V2 की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई थी, V2 की वैल्यू आएगी 1.99, तो यहाँ पे देखेंगे 1.99, तो 1.99 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 9.81 और प्लस हमारा हेड लॉस निकल के आया, पीछे कितना निकल के आया हेड लॉस, दैट इज द 1.82, कितना है 1.82, तो 1.82। यहाँ पे स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे हमारा आंसर क्या निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो पहले मैं इस वाली कैलकुलेशन को सॉल्व करता हूँ, 11.722 डिवाइड करेंगे इसको 9.81 से, 9.81 तो हमारी वैल्यू आएगी 1.194। अब यहाँ पे देखेंगे तो 10 की पावर 3 10 की पावर 4 इससे कैंसिल करूंगा तो एक यहाँ पे 10 बचेगा मेरा, ठीक है, और उस 10 के इसमें मल्टीप्लाई करके मेरा जो आंसर आया 11.95 आ रहा है, 11.95 आप कर लेना, 11.95 निकल के आएगा, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो 11.95 निकल के आएगा, प्लस के इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 7.96 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल डिवाइड बाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 9.81, तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 3.23, तो 3.23 निकल के आएगी, 3.229 आ रहा है ना, 3.23 मैंने इसको मान लिया, ओके, इक्वल दैट इज द P2 अपॉन रोजी और यहाँ पे देखेंगे प्लस के, इसको सॉल्व करेंगे ये वाली वैल्यू को, हमारा आएगा 1.99 का स्क्वायर इक्वल डिवाइड बाई 2 इन मल्टीप्लाई 9.81, तो हमारी वैल्यू आएगी 0.202, ठीक है, 0.202 निकल के आएगा, ठीक है, 0.2018 आ रहा है तो 0.202 मैंने यहाँ पे इसको मान लिया है और प्लस के 1.82, प्लस के 1.82, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, देखेंगे पी स्क्वायर P2 अपॉन रोजी, P2 अपॉन रोजी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इन वाली मतलब ये वाली वैल्यू को मैं इधर लेकर आ गया, तो हमारा देखेंगे तो इक्वल हमारा हो जाएगा 11.95 प्लस 3.23 माइनस 0.202 प्लस माइनस तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 0.202 और माइनस 1.82, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे तो 11.95 प्लस 3.23 माइनस 0.202 माइनस 1.82 इक्वल हमारा है 13.158, तो 13.158,
ठीक है, P बराबर रो जी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू 9.81, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके वेलोसिटी निकल के मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 9.81, तो वैल्यू निकल के आएगी हमारी स्टूडेंट यहाँ पर 12,97.98 7.98, ठीक है। तो यहाँ पे इसको वैल्यू निकल गई किसमें, न्यूटन पर मीटर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हमारी वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अगर मैं इसको किस में निकालूं, न्यूटन पर सेंटीमीटर में करूंगा तो 12,9079.98 इंटू 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से P बराबर हमारा निकल के आएगा 1 2 3 4, तो 12.992 लिख देते हैं न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे यहाँ पे प्रेशर निकल के आएगा, दैट इज द P2। ये कितना वैल्यू निकल का है, P2 की वैल्यू निकल का है, कितने की, P2 की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो हमारा जो पाइप हमारा सेकंड है उस पाइप में हमारी जो वेलोसिटी होगी दैट इज द P2। तो P2 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 12.92 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकल कर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट बात करते हैं, लास्ट हमारा आता है पावर लॉस्ट ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, कि हमारा पावर लॉस्ट कितना हुआ, पावर लॉस्ट हमारा कितना हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ही बात कर लेता हूँ पावर लॉस्ट की, तो पावर लॉस्ट हमारा कितना होगा स्टूडेंट, तो पावर लॉस्ट ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, तो पावर लॉस्ट हमारा क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पर, दैट इज द P इक्वल्स टू हमारा होता है रो जी क्यू एच, तो रो जी क्यू एच, तो कहने का मतलब क्या है, हमारा जो हेड लॉस हुआ है कितना हुआ एच ई, तो एच ई, ठीक है, इक्वल हमारा हो जाएगा रो की वैल्यू 1000 मल्टीप्लाई 9.81 और डिस्चार्ज हमको दे रखा 0.25 मल्टीप्लाई हेड लॉस निकल के आया 1.82। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे P बराबर हमारा निकल के आएगा स्टूडेंट, कितना निकल के आएगा देखेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे 1000 मल्टीप्लाई 9.81 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 1.82, तो वैल्यू आएगी स्टूडेंट 4463, तो यहाँ पे आएगा 4463.55 वॉट निकल के आएगा, ठीक है। तो हमको पावर जो होती है वो किलोवाट में निकालनी होती है, तो किलोवाट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड करने के बाद हमारा क्या निकल के आएगा 4.463, ठीक है, किलोवाट, इतना हमारा आंसर निकल के आएगा। तो 4.463 हमारा क्या निकल के आएगा स्टूडेंट, किलोवाट यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा। तो तीनों ही जो हमारे ऑप्शंस उसने क्वेश्चन में पूछा था, तो पहला क्वेश्चन में हमको पूछा था कि हमको क्या निकालना है स्टूडेंट, हेड लॉस निकालना है, क्या निकालना है, हेड लॉस निकालना है। सेकंड पॉइंट में हमसे पूछा था कि हमारा जो पाइप सेकंड है जिसका डायमीटर 400 हमारा मीटर का है, उसमें हमारा कितना उसमें हमको कितना क्या निकालना था, उसमें हेड लॉस निकालना था और हमको प्रेशर निकालना था। हाँ, तो जो हमारा पाइप हमारा सेकंड है उसमें प्रेशर निकालना था, प्रेशर इंटेंसिटी निकालना था। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, पावर हमको निकालना है। थर्ड पॉइंट क्या निकालना था स्टूडेंट, पावर हमको निकालना था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और यहाँ पर हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो इस तरीके से यहाँ पर आंसर हमारा निकल के आएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो, डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो, यहाँ पे डिस्चार्ज को हमको डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो डिस्चार्ज को हमको निकालना है, रेट ऑफ फ्लो थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर, जिसका एक पाइप का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है एंड लेंथ 50 मीटर दे रखा है। व्हेन वन एंड ऑफ द पाइप इज कनेक्टेड टू ए टैंक, जब हम उस पाइप का एक एंड को एक टैंक से कनेक्ट कर देते हैं, एंड अदर एंड ऑफ द पाइप इज ओपन टू द एटमोस्फेयर, उसके एंड वाले पाइप को हम एटमोस्फेयर में ऐसे ही ओपन करके रखते हैं। द पाइप इज हॉरिजॉन्टल, हमारा पाइप कैसा हॉरिजॉन्टल है, एंड द हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर अबव द सेंटर ऑफ द पाइप, तो पाइप का जो सेंटर है उससे 4 मीटर अबव क्या हेड है हमारा वाटर टैंक का, ठीक है। कंसीडर ऑल माइनर लॉसेस, हमको यहाँ पे कंसीडर करने जितने भी माइनर लॉसेस हैं, एंड टेक, हमको फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है 0.009 इन द फॉर्मूला HF, यहाँ पे HF की वैल्यू हमको फॉर्मूला दे रखा है 4FLV²/2GD, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला दे रखता हूँ, यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, तो देखेंगे हमको, मान लीजिए हमको क्या क्या दे रखा है इसमें, मान लीजिए कोई भी एक हमारा रिजर्वायर है इस तरीके से, और यहाँ पे इसमें से हमारा क्या एक पाइप हमने इसमें कनेक्ट कर रखा है, जो हमारा क्या है यहाँ पे एग्जिट की तरफ वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा एक पाइप है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, वाटर,
इसके अंदर हमारा वाटर भरा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से वो ओपन बाहर की तरफ निकल रहा है। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे इसका जो हेड है हमारा, मतलब इसका जो सेंटर है इस पाइप का, इसका सेंटर हमारा इस तरीके से हम यहाँ पे इसको डिनोटेड कर सकते हैं। ओके, और कह रहा है कि इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो हमारी कैपिटल एच है, मतलब हाइट जो है इसके हमारा सेंटर से, हमारे पाइप का जो सेंटर है उससे हमारी जो वाटर की हेड है वो हमारा कितना है, कैपिटल एच इसने दिया हुआ है, ठीक है, कैपिटल एच इसने दिया हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें लेंथ भी दिया हुआ है पाइप का, डायमीटर भी दिया हुआ है पाइप का। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट गिवन में हमको क्या क्या वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले देखेंगे गिवन में हमको क्या क्या वैल्यू दी हुई है। कह रहा है कि डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो, हमको क्यों निकालना है, और पाइप ऑफ डायमीटर, जो पाइप का डायमीटर है 20 सेंटीमीटर दे रखा है और लेंथ उसके 50 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो बात करते हैं डायमीटर की, तो डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और हम बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ दे रखा है 50 मीटर, 50 मीटर सेंटीमीटर दे रखा है, 50 मीटर दे रखा है, ठीक है। एंड वन जिसका एक एंड तो हमारा पाइप इज कनेक्टेड टू ए टैंक, एक टैंक से कनेक्टेड रिजर्वायर से, जैसे मैंने आपको बताया, एंड अदर एंड ऑफ द पाइप इज ओपन टू द एटमोस्फेयर, जैसे एटमोस्फेयर में हमारा पानी जो है पाइप के अकॉर्डिंग बाहर निकल रहा था, वो हमारा एक उसका एंड एटमोस्फेयर में हो गया। द पाइप इज हॉरिजॉन्टल, हमारा पाइप कैसा हॉरिजॉन्टल है, एंड द लेंथ एंड द हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर अबव द सेंटर ऑफ द पाइप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पाइप का जो सेंटर है उससे जो हमारा वाटर टैंक का जो हाइट है, हाइट है, वो हमारा 4 मीटर दे रखा है, ठीक है। कंसीडर ऑल माइनर लॉसेस एंड टेक एफ बराबर इतना, एंड द फॉर्मूला एच एफ बराबर दे रखा है 4FLV² अपॉन 2G दे रखा है, ये हमको फॉर्मूला दे रखा है स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, तो डायमीटर दे रखा है, लेंथ दे रखा है, ठीक है, डायमीटर दे रखा है, लेंथ दे रखा है, कैपिटल एच दे रखा है, हमको कितना दे रखा है, कैपिटल एच, दैट इज द 4 मीटर, और हमको फ्रिक्शन लॉस दे रखा है 0.004, 0.004, सॉरी 0.009 दे रखा है। इतना हमको सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना क्वेश्चन में हमको स्टूडेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, पीछे मैंने बताया था कि अगर कोई भी एक रिजर्वायर है, उस रिजर्वायर में से हमारा फ्लूइड एक एग्जिट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ओपनली एक एटमोस्फेयर में रखा हुआ है, तो इसके ऊपर हमारा जो मोस्टली जो प्रेशर होगा दैट विल बी नेग्लिजिबल। और हम जानते हैं किसी भी टैंक के अंदर अगर पानी हमारा रखा हुआ है तो वहां पे उसकी वेलोसिटी भी नेग्लिजिबल ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है और जो ये प्रेशर लग रहा है दैट विल बी इक्वल। क्या होगा कि इसके टैंक के ऊपर जितना हमारा प्रेशर लग रहा है, ठीक है, उतना ही प्रेशर हमारा इसमें इस पाइप के अंदर लग रहा होगा, भाई इतना ही तो प्रेशर इसके पाइप के अंदर लग रहा होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो हमारे इक्वल हो जाएंगे, मतलब P1 बराबर P2 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं वेलोसिटी की, तो यहाँ पे जब बड़ा कोई टैंक होता है तो उसके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं होती है, लेकिन जब पाइप में हमारा वाटर फ्लो कर रहा है उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे पाइप में वाटर हमारा फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम स्टूडेंट कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी सेम, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा वेलोसिटी क्या होगा, और यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, तो नाउ अप्लाइंग द बर्नौली इक्वेशन, यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाइंग द बर्नौली इक्वेशन। नाउ applying the Bernoulli इक्वेशन, तो बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो बर्नौली इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट हमारी, डेट इज द P1 अपॉन रो जी प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लॉसेस निकल के आएंगी, ठीक है, ऑल लॉसेस, जितनी भी लॉसेस होंगी, तो ऑल लॉसेस, ठीक है, ऑल लॉसेस। अभी हमने देखा कि हमारा प्रेशर डेट विल बी सेम, तो यहाँ पे प्रेशर हमारा क्या हो गया, जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी हमारी टैंक के लिए जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे जो हेड दे रखा है इसका हमारा हो जाएगा हमारा कैपिटल एच। तो कैपिटल एच की आपको वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट, यहाँ पर कितनी दे रखी है, हेड की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर, तो 4 मीटर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर इक्वल, ठीक है, 4 हो जाएगा, ओके। प्रेशर भी इक्वल हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा ये हमारा, प्लस के V2 इसमें कुछ वेलोसिटी होगी क्योंकि पाइप में हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, प्लस Z2 क्या होगा, इस पाइप के लिए हेड हमारा कितना होगा, जीरो होगा, प्लस
यहाँ पे हमारे ओल्ड लॉसेस, तो यहाँ पे हमारे जो लॉसेस होंगे कौन कौन से होंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर हमारा एंटर कर रहा है, तो एंटर करने में तो यहाँ पे एंट्रेंस एक हेड लॉस होगा, दैट इज द HI, और दूसरा यहाँ पे स्टूडेंट हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन लॉस होगा। क्या होगा स्टूडेंट, हमारा फ्रिक्शन लॉस होगा। तो हेड लॉस यहाँ पे होगा और दूसरा हमारा फ्रिक्शन लॉस होगा। तो यहाँ पे जो हमारे ऑल लॉसेस होंगे दैट इज द HI माइनस के HF होगा। HI हमारा क्या होता है, एंट्रेंस द हेड लॉस, मतलब जब हमारा वाटर एंटर कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हेड लॉस कितना होगा, दूसरा हमारा फ्रिक्शन लॉस क्या होगा, पाइप के अंदर क्या होगा, एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा, उसका हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन लॉस निकालेंगे। तो पीछे इसी तरीके का डेरिवेशन में आपको कराया था, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे देखेंगे वैल्यू को देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर। तो यहाँ पे हमको वैल्यू क्या निकल के आई, डेट इज द 4 इक्वल टू V2 का स्क्वायर अपॉन 2G और प्लस के हमारा आया HI माइनस के HF। क्या है स्टूडेंट, HI माइनस के HF। तो आगे देखेंगे स्टूडेंट, हम जानते हैं, चलो आगे देख लेते हैं। नाउ यहाँ पे जो हमारा HI है, तो HI हमारा एंट्रेंस हेड लॉस है, ठीक है, एंट्रेंस हेड लॉस है, और जिसकी वैल्यू हमारी होती है स्टूडेंट 0.5 V स्क्वायर अपॉन 2G, V स्क्वायर अपॉन 2G होती है। क्या होती है स्टूडेंट, V स्क्वायर अपॉन 2G होती है, ठीक है। एंड और हमारा जो यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस है, फ्रिक्शन लॉस की वैल्यू क्या होती है हमारी स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग इसने HF की वैल्यू दे रखी है 4FL V स्क्वायर अपॉन 2GD अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो है HF की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD दे रखा है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे इफ द वेलोसिटी ऑफ पाइप, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी वेलोसिटी होगी V मीन वेलोसिटी डेट विल बी इक्वल टू V2 के बराबर होगी। तो यहाँ पे बात करेंगे जो हमारी मीन वेलोसिटी होगी डेट विल बी इक्वल टू V2 के बराबर होगी, क्योंकि हमारी V1 एक नेग्लिजिबल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखा कि पीछे वाली जो इक्वेशन हमारी निकल के आई थी, तो यहाँ हमारी इक्वेशन आएगी 4V स्क्वायर अपॉन 2G। तो V2 के बराबर हम क्या रखेंगे, V रखेंगे और 2G रखेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट 4 इक्वल्स टू V का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस के HI की वैल्यू कितनी आई हमारी स्टूडेंट 0.5 और V स्क्वायर अपॉन 2G और माइनस के हमारा हो जाएगा 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2GD हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखेंगे स्टूडेंट V स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी, मतलब कहने मतलब क्या, यहाँ पे मैंने क्या करा, V स्क्वायर अपॉन 2G यहाँ से कॉमन ले लिया, V स्क्वायर अपॉन 2G कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 1 प्लस के 0.5 माइनस के 4FL अपॉन D बचेगा। कितना बचेगा, इतना बचेगा। तो देखेंगे स्टूडेंट 4 इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन 2G 1 और ये हो जाएगा 1.5 माइनस 4FL अपॉन D हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4FL अपॉन D हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो एक मिनट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, ये कह रहा है ऑल लॉसेस जो होंगे, तो ऑल लॉसेस हमारे इनका मिक्स होगा, मतलब पॉजिटिव होगा ये, ठीक है, इसको पॉजिटिव कर लेना। ऑल लॉसेस मतलब ऐड करना होगा, यहाँ पे माइनस नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड हमारा कितना हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने पॉजिटिव अच्छी, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो वैल्यू को पुट करने के बाद हमको क्या निकल के आएगा, देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट। तो 4 इक्वल्स टू हमको V स्क्वायर अपॉन 2G, मतलब V की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, फाइंड आउट करेंगे, V की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो V स्क्वायर अपॉन 2G, तो ऐसे हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन 2G 1.5 प्लस 4 मल्टीप्लाई, फ्रिक्शन दे रखा है 0.09 दे रखा है, आई थिंक 0.09 दे रखा है हमको, ठीक है, 0.009 दे रखा है, 0.009 हमको दे रखा है, और पाइप की जो लेंथ दे रखी है 50 मीटर दे रखी है अपॉन, और यहाँ पे जो डायमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है स्टूडेंट हमको, पाइप का जो डायमीटर दे रखा है वो हमको दे रखा है 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे एक बार, देखो डायमीटर दे रखा है इतना, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 0.2 मीटर हो जाएगा, और पाइप का जो लेंथ दे रखा है 50 हमको मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दी, तो 0.2 हमारा डायमीटर हो जाएगा 0.2, इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे वैल्यू हमारी कितनी आएगी, V स्क्वायर अपॉन 2G, और यहाँ पे देखेंगे इसको कैलकुलेट करके कितना आंसर आएगा हमारा यहाँ पे स्टूडेंट। तो 4 मल्टीप्लाई 0.009 मल्टीप्लाई 50
ठीक है, इक्वल डिवाइड करेंगे 0.2 से तो वैल्यू आएगी हमारी 9 और इसमें प्लस कर देंगे 1.5 को तो वैल्यू आएगी 10.5। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आया 10.5 निकल कर आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, 4 मल्टीप्लाई 2g अपॉन 10.5 इक्वल वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे वी स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9.81 अपॉन 10.5 इक्वल हमारा क्या निकल के आएगा, देखेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9.81 इक्वल डिवाइड करेंगे 10.5 तो वैल्यू आएगी हमारी 7.47 और यहाँ पे इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर आंसर करेंगे तो 2.73। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड हमारे यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू निकल के आएगी, हमारे जो पाइप में वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 2.73 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पाइप है उसमें हमको डिस्चार्ज निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट, डिस्चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज हमारा क्या होता है, क्यू बराबर हमारा होता है स्टूडेंट ए इंटू बी, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखेंगे एरिया हमारा हो जाएगा स्टूडेंट पाई बाई 4 और डी का हमको वैल्यू दे रखा है, डी का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी हमको निकल के आ गया। तो 3.14 अपॉन 4 मल्टीप्लाई डी हमको कितना दिया हुआ है, डेट इज द 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा और वेलोसिटी निकल के आएगी 2.73। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारा डिस्चार्ज निकल कर आएगा, कितना आएगा स्टूडेंट देखेंगे तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल मल्टीप्लाई 2.73 मल्टीप्लाई 3.14 इक्वल डिवाइड बाई 4 तो वैल्यू आएगी 0.085। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी आएगी 0.085 निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट जो हमारी क्यू की वैल्यू आएगी 0.0857 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, क्या आएगा स्टूडेंट, मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब पर सेकंड निकल के आएगा। ठीक है, तो वैल्यू कितनी निकल गई, मीटर क्यूब पर सेकंड हमारी वैल्यू निकल कर आ गई। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे क्यू बराबर इसको मीटर क्यूब पर सेकंड को लीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूं तो वहां पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 85 लीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा। 85 लीटर पर सेकंड हमारे यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है। हमने देखा था कि हमारा एक कंटेनर है, एक कंटेनर में मैंने क्या करा, एक पाइप को उसको एंड कर दिया। कहने का मतलब क्या है, एक कंटेनर था, एक कंटेनर में मैंने एक पाइप को लिया, एक पाइप का एंड मतलब एक पाइप का जो एंड था उसको मैंने कंटेनर में ऐड कर दिया, दूसरा जो एंड था पाइप का उसको एटमॉस्फेयर में ऐसे ही मैंने छोड़ दिया। ठीक है, हमने देखा ही पीछे वाले डेरिवेशन में करा था कि जब हम किसी कंटेनर में वाटर को भर के रखते हैं तो वहां पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमारी जीरो नेग्लिजिबल के अकॉर्डिंग हम मानते हैं, क्योंकि वहां पे वाटर हमारा कोई फ्लो नहीं करता है, वो एक जगह स्टोर रहता है। ठीक है, लेकिन जब हम किसी पाइप में से उस वाटर को फ्लो कराते हैं तो वहां पे जो उसकी वेलोसिटी होती है, कुछ वहां पे वाटर फ्लो करता है तो उसकी वेलोसिटी होगी, तो हमने वही वेलोसिटी यहाँ पे स्टूडेंट वहां पे हमने निकाली थी। अगर बात करते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर में क्या होता है कि हमारा जो ओपनली टैंक है उसके ऊपर जो हमारा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होगा हमारे किसके, पाइप में जो हमारा वाटर फ्लो कर रहा है उसके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों प्रेशर को हमने इक्वल मान लिया। दूसरा यहाँ पे डोटम दिया हुआ है, डोटम कहने मतलब जो हाइट दी हुई है हमारे पाइप के सेंटर से वाटर टैंक की जो हाइट है वो हमारी एच दे रखी है, जो वाटर हेड कहते हैं उसको, तो वो हमको दे रखी है, एच की वैल्यू हमको दे रखी है। और यहाँ पे हम बात करेंगे अगर हमारा जो पाइप का जो हेड होगा वो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि हमने वहां पे उसके सेंटर से उसकी हाइट को मेजर किया है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि हमने क्या करा कि पाइप के अंदर कितना हमारा जो फ्लो हो रहा है वाटर उसका वेलोसिटी कितना है, उसमें कितना डिस्चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है, उसके बारे में हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स को वैल्यू को फाइंड आउट किया है। तो हमारी वेलोसिटी निकल गई 2.73 और यहाँ पे अगर बात करते हैं डिस्चार्ज की तो डिस्चार्ज आ रहा है 85 लीटर पर सेकंड, कि एक सेकंड में हमारा जो डिस्चार्ज हो रहा है वो 80 लीटर निकल रहा है। कितना निकल रहा है, 85 लीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट हमारा, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि ए पाइप 50 mm डायमीटर, एक पाइप है जो हमारा 50 mm डायमीटर का है, इज 6 मीटर लॉन्ग, वो 6 मीटर लंबा है, एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो वाटर इन द पाइप 2.4 मीटर पर सेकंड, और उसमें हमारे पानी की जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है 2.4 मीटर पर सेकंड। वाट लॉसेस ऑफ हेड, मतलब वहां पे हेड लॉस हमारा क्या होगा, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग पावर वुड बी सेव्ड इफ द सेंट्रल 2 मीटर लेंथ ऑफ पाइप वाज रिप्लेस्ड बाय 75 mm डायमीटर पाइप। कह रहा है कि वहां पे हम क्या कर रहे हैं, 2 मीटर लेंथ वाले पाइप को रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, उसका डायमीटर कितना दे रखा है, 75 mm डायमीटर हमको दिया हुआ है। द चेंज ऑफ सेक्शन बीइंग सडन, वहां पे अचानक से क्या हमारा चेंज होगा उसके बारे में हमको बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, पहले डायमीटर हमारा कितना था, 50 mm था, उसके बाद हमने 75 mm कर दिया, तो वहां पे क्या सडन इनलार्ज होगा, तो उसका हमारा जो सडन इनलार्जमेंट होगा, तो पाइप का डायमीटर हम एकदम से क्या कर रहे हैं, इनलार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनलार्जमेंट के लिए हम क्या निकालेंगे, एक निकालेंगे वहां पे, मतलब हेड लॉस निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन हेड, जो फ्रिक्शन है हमको वैल्यू दे रखा है 0.04 फॉर द पाइप्स ऑफ द बोथ डायमीटर, दोनों पाइप के डायमीटर के लिए हमको जो फ्रिक्शन दे रखा है 0.04 हमको यहाँ पे स्टूडेंट दे रखा है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले समझ लेना क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या उसने बूझा है, उसके बारे में यहाँ पे स्टूडेंट हम देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है कि एक पाइप है जिसका डायमीटर 50 mm डायमीटर दे रखा है, जिसकी लेंथ हमको 6 मीटर लंबी दे रखी है। अब हम क्या करते हैं, उस वाले पाइप में हम क्या करते हैं, उसके 2 मीटर का एक पाइप वहां पे ज्वाइन करते हैं, और 2 मीटर के पाइप ज्वाइन करने पर वहां पे उसका डायमीटर जो हो रहा है वो हमारे कितना हो रहा है स्टूडेंट, हमारा कितना हो रहा है स्टूडेंट, 75 mm डायमीटर का हमारा पाइप बन रहा है। और वहां पे उस अकॉर्डिंग वहां पे हमारा क्या हो रहा है, सडन हमारा क्या हो रहा है, उसका जब हम, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा पाइप है इस तरीके से और वहां पे हम क्या कर रहे हैं, दूसरा पाइप को ऐड कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, सडन हमारा क्या होगा, सडन इनलार्जमेंट होगा। क्या होगा स्टूडेंट, इनलार्जमेंट, सडन इनलार्जमेंट होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, गिवन में हमको क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। या तो मैं चलो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, फिर हमको देखना पड़ता है। तो गिवन में देखते हैं क्या क्या वैल्यू हमको दी हुई है। तो सबसे पहले दिया हुआ है हमको स्टूडेंट, यहाँ पे डायमीटर दे रखा है जिसको हमने माना D1, D1 का डायमीटर हमको कितना दे रखा है स्टूडेंट, दैट इज द 50 mm दे रखा है, 50 mm, ठीक है, 50 mm हमको दे रखा है। और यहाँ पे उसकी जो लेंथ दे रखी है दैट इज द L1 इज द 60 मीटर दे रखा है, और यहाँ पे इसको वेलोसिटी दे रखा है 2.4, तो V1 की वेलोसिटी दे रखा है 2.4 मीटर पर सेकंड हमको दिया हुआ है, ठीक है। तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरा पाइप वहां पे हम ऐड कर रहे हैं जिसका डायमीटर कितना है स्टूडेंट, हमारा कितना हो रहा है, डायमीटर हमारा बढ़ रहा है 75 mm, 75 mm उसका डायमीटर हो रहा है। अगर बात करता हूं उसके लेंथ की, तो लेंथ हमारा कितनी है उसकी, डेट इज द 2 मीटर, और वहां पे हमारा फ्रिक्शन लॉसेस जो हो रहे हैं डेट इज द बोथ पाइप के लिए 0.04 हमारे फ्रिक्शन लॉसेस हो रहे हैं। तो इतना क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हमको बताना है कि इसके अंदर कौन कौन सी हमको लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी, मतलब दूसरे वाले पाइप में हमारी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट वेलोसिटी की, तो डेट इज द वेलोसिटी हमारी क्या होगी तो बात करेंगे नाउ वेलोसिटी इन दिस पाइप ऑफ लार्ज डायमीटर, नाउ वेलोसिटी इन द लार्ज पाइप, वेलोसिटी इन द लार्ज पाइप, तो लार्ज पाइप जो है, लार्ज पाइप डायमीटर, जो लार्ज पाइप डायमीटर है उसमें हमारी वेलोसिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट जानते हैं Q बराबर हमारा क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होती है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे V1, तो मतलब जो V निकालेंगे, V बराबर हो जाएगा हमारा Q अपॉन A, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा Q अपॉन A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट Q अपॉन A, तो हमको निकालना है V2 निकालना है, क्या निकालना है V2। और हम जानते हैं स्टूडेंट V2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं Q बराबर हमारा ऑलरेडी, मतलब Q बराबर हमारा क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं π/4,
और इसका जो डायमीटर होगा, डायमीटर हमारा क्या होगा उस पहले वाले का, तो पहले वाले का डायमीटर d1 का स्क्वायर हो जाएगा और इनटू वेलोसिटी v1 हो जाएगी। जैसे इस तरीके से एरिया हो जाएगा π/4 और यहाँ पे डायमीटर हो जाएगा d2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा d2 का स्क्वायर, तो π/4 से π/4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, दैट इज द v2 इक्वल्स टू, तो v2 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा d1 का स्क्वायर इंटू v1 अपॉन d2 का स्क्वायर, अपॉन d2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे d1 की वैल्यू दे रखी है 50 mm, तो इसको कर देंगे 0.5 मीटर और ऐसे इसको करेंगे हम 0.75 मीटर। ओके, तो देखेंगे 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, वेलोसिटी दे रखा है v1 दैट इज 2.4 अपॉन d2 का स्क्वायर हमको दे रखा है 0.75 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट वैल्यू को, तो वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल मल्टीप्लाई 2.4 इक्वल, तो 0.6 डिवाइड बाई कर देंगे यहाँ पर 0.75 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू निकल के आएगी 1.067। तो v2 की वैल्यू निकल के आएगी 1.067 मीटर पर सेकेंड। क्या निकल के आएगी 1.067 मीटर पर सेकेंड हमारी यहाँ पे क्या निकल के स्टूडेंट वेलोसिटी निकल के आएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे हेड लॉस की ड्यू टू फ्रिक्शन इन द सेंटर 2 मीटर लेंथ ऑफ पाइप। अब बात करेंगे हेड लॉस के बारे में। हेड लॉस इन द 2 मीटर पाइप, हेड लॉस इन द 2 मीटर पाइप, तो 2 मीटर पाइप में हमारा हेड लॉस क्या होगा ड्यू टू फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग, तो हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट दैट इज द HF1 हमारा क्या होगा स्टूडेंट, हमारा हम जानते हैं FLV का स्क्वायर अपॉन 2G, क्या होता है HLV का स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी वेलोसिटी को देखेंगे तो वेलोसिटी हमारी कितनी निकल के आएगी, दैट इज द वेलोसिटी हमारी होगी मतलब हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन द सेंटर 2 मीटर लेंथ ऑफ पाइप। क्या नहीं मतलब अपना जो हमारे इसके अंदर जो पाइप था उसके अंदर हमारी वेलोसिटी दैट इज द v1, तो v1 के अकॉर्डिंग हमारी वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी, तो फ्रिक्शन लॉस दे रखा है 0.04 दोनों पाइप के लिए है। लेंथ हमको कितना दे रखा है स्टूडेंट 6 मीटर दे रखा है, क्या दे रखा है स्टूडेंट 6 मीटर दे रखा है, पर लेकिन हमको निकालना 2 मीटर के अकॉर्डिंग, मतलब 2 मीटर वाले पाइप में निकालना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा रहेगा 2 मीटर, तो 2 मल्टीप्लाई वेलोसिटी हमारी v1 दे रखी, तो v1 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9.81, 2 मल्टीप्लाई 9.81, तो यहाँ पे HF1 की वैल्यू हमारी निकल कर आएगी। तो HF1 की वैल्यू देखेंगे स्टूडेंट हमारी कितनी निकल के आएगी यहाँ पर, तो HF1 की वैल्यू आएगी 0.04 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2.4 मल्टीप्लाई 2.4 इक्वल डिवाइड बाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 9.81। ठीक है, तो वैल्यू आएगी 0.03, तो 0.023 ठीक है मीटर, 23 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हेड लॉस निकल के आया स्टूडेंट 0.023 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे FLV1 का स्क्वायर अपॉन 2G D भी होता है D1, तो यहाँ पे D हमारा कितना दे रखा है 0.5, इसकी और मल्टीप्लाई करनी है, 1 मिनट इसमें करता हूं। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, तो 0.04 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 2.4 और इक्वल डिवाइड बाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 9.81 मल्टीप्लाई 0.5, तो वैल्यू आएगी 0.0469। ठीक है मीटर, तो हमारी वैल्यू निकल के 0.0469 मीटर निकल के आएगी। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे mm में दे रखा है ना ये वैल्यू, तो mm में वैल्यू निकल के आएगी हमारी, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा स्टूडेंट, तो देखो mm को चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, तो 0.05 निकल के आएगा। कितना आएगा 0.05 हमारा यहाँ पे मीटर निकल के आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे 0.075 मीटर निकल के आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 0.05, तो यहाँ पे आएगा 0.05,
0.05 आएगा। ठीक है, इसको सही कर लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.04 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 2.4 मल्टीप्लाई 2.4 इक्वल डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 9.81 मल्टीप्लाई 0.05। तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी स्टूडेंट 0.469। तो 0.469 हमारी मीटर ये वाली वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे हेड लॉस की। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा पाइप का डायमीटर हमारा 50 mm था, फिर हमने क्या करा वहां पे दूसरा पाइप को ऐड किया जिसका हमारा डायमीटर कितना था 75 mm था। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, हमारा इनलार्जमेंट होगा ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। तो यहाँ पे बात करेंगे ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट ऑफ हेड लॉस। तो ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट ऑफ हेड लॉस हम क्या जानते हैं, डेट विल बी इक्वल ऑफ, हम जानते हैं V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G, यही होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो V1 की वैल्यू हमको दे रखी 2.4, तो 2.4 माइनस V2 की वैल्यू हमको निकल के आई है 1.067, 1.067 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 9.81। और यहाँ पे स्टूडेंट इसको इक्वल करेंगे, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करके देखेंगे अपनी वैल्यू की कितनी आएगी। 2.4 माइनस 1.067 इक्वल का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड करेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 9.81 से, तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 0.09। तो 0.09 ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 0.09 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो लॉस निकल के आएगा ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट के अकॉर्डिंग वो निकल के आएगा 0.09 मीटर हमारा यहाँ पर निकल कर आएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब हमारे जो दूसरा वाला पाइप है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो हमारा कितना होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन लॉस, फ्रिक्शन हेड निकालेंगे, फ्रिक्शन हेड निकालेंगे दूसरे वाले के लिए। तो HF2 हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा हो जाएगा FL का स्क्वायर अपॉन 2GD2। ठीक है, तो F 0.04 दे रखा है, लेंथ हमको कितनी दे रखा है उसका 2 मीटर, कितना दे रखा है स्टूडेंट 2 मीटर हमको दे रखा है, मल्टीप्लाई वेलोसिटी अभी हमारी निकल के आई थी कितनी 1.07, कितना निकल के आया था वेलोसिटी 1.067, 1.067। तो 1.067 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 9.81 मल्टीप्लाई D2, मतलब D2 हमारा जो होगा, D2 हमारा कितना दे रखा है, D2 दे रखा है 0.075। तो 0.075 का स्क्वायर निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे HF2 की वैल्यू निकल के आएगी, जो हमारा दूसरा वाला पाइप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेड लॉस होगा वो निकल के आएगा। ठीक है, तो 0.04 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1.067 मल्टीप्लाई 1.067 इक्वल डिवाइड बाई हमारा होगा 2 मल्टीप्लाई 9.81 मल्टीप्लाई 0.075 इक्वल करेंगे तो 0.062 निकल के आएगा मीटर। यहाँ पे इसको ये हमारा ये नहीं है, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, D2 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकल के आया HF, मतलब हमारा जो दूसरा वाला पाइप था, दूसरे वाले पाइप में हमारा जो हेड लॉस था वो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट निकल कर आ गया है। ठीक है, अब बात करेंगे लॉस ऑफ हेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। अब कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो लॉस होगा वो अभी तो हमने इनलार्जमेंट के अकॉर्डिंग देखा था, अब बात करते हैं लॉस ड्यू टू हेड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बात करते हैं हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारा सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, हेड लॉस का, डेट इज द HE इक्वल्स टू 0.5 V स्क्वायर अपॉन 2G। कितना स्टूडेंट हमारा V स्क्वायर अपॉन 2G होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे V स्क्वायर अपॉन 2G ये वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 0.5 इंटू, यहाँ पे हमने V2 को 0 माना तो V1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, V1 की वैल्यू है हमारी डेट इज द 2.4, कितना है 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर
ओके अपॉन 2 इंटू 9.81। यहाँ पे V1 की वैल्यू मैंने क्यों रखा, क्योंकि हमने जब सडन किया था, सडन कॉन्ट्रैक्शन किया था, तो वहां पे V2 की वैल्यू को हमने जीरो माना था, V2 की वैल्यू को हमने जीरो माना था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे V1 की वैल्यू को रखा जाता है। तो V1 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो हेड लॉस होगा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, कितना, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पर HC मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, HC। तो HC की वैल्यू हमारी निकल के आएगी स्टूडेंट कि 2.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.5 इक्वल, डिवाइड करेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 9.81 से, और वैल्यू निकल के आएगी 0.1467, इसको 9 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर हमारा ये वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। दिस इज द हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू निकल के आएगी 0.1469 मीटर। अब बात करते हैं टोटल हेड लॉस की कि हमारा टोटल हेड लॉस कितना निकल के आ रहा है, ठीक है। तो टोटल हेड लॉस की मैं बात करता हूँ, टोटल हेड लॉस की यहाँ पे बात करते हैं, तो हमारा टोटल हेड लॉस हमारा कितना कितना होगा। तो एक तो हमारा सडन इनलार्जमेंट के अकॉर्डिंग हमारा कितना हेड लॉस हुआ, फिर लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग हमारा कितना हुआ, और दूसरा हमने निकाला लॉस ऑफ ड्यू कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखेंगे पीछे हमारा निकल के आया था, तो पीछे कौन कौन सा निकल के आया था, तो देखते हैं ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट के अकॉर्डिंग हमारा हेड लॉस कितना निकल के आया। तो पाइप सेकंड वाले पाइप में देखेंगे इसको कंसिडर नहीं करने के हैं, तो यहाँ पे इसको कंसिडर करेंगे 0.09, तो ये है 0.09 प्लस के, इसके अकॉर्डिंग हमारा है 0.062 प्लस के, और ये वाला आया 0.1469। तो तीनों को ऐड करेंगे, और ऐड करके यहाँ पे अपनी वैल्यू को देखेंगे स्टूडेंट, 0.09 प्लस के 0.062 प्लस 0.1469, तो वैल्यू आएगी 0.2989 मीटर। तो टोटल हेड जो निकल के आएगा 0.2989 हमारा हेड यहाँ पर निकल कर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कितना हेड हमारा सेव्ड हुआ, ठीक है। हमारा जो हेड था दोनों पाइपों को, जो अगर दोनों पाइपों को मैं देखूं, दोनों पाइपों को जो हेड होगा हमारा वाटर हेड वो कितना होगा, तो यहाँ पे सेव्ड हेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे वैल्यू कि हमारा सेव्ड हेड हमारा कितना होगा स्टूडेंट। तो हमारे यहाँ पे देखेंगे हमारा जो सेव हेड है वो हमारा कितना होगा, तो बात करते हैं सेव हेड की, तो डेट विल बी इक्वल टू, तो पहले वाले पाइप का हमारा कितना फ्रिक्शन था, हेड ऑफ फ्रिक्शन कितने निकल के आया था, तो वो निकल के आया 0.469। तो क्या करेंगे यहाँ पे 0.469 में से 0.469 में से इस वाले हेड को माइनस कर देंगे, जो हमारा इसका टोटल हेड निकल के आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा एच का, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा स्टूडेंट एच का, ठीक है। तो एच हमारा जो होगा वो कितना होगा यहाँ पर 0.469 माइनस 0.2989, तो वैल्यू आएगी 0.1701 मीटर, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे हेड निकल के आएगा वो आएगा 0.1701 हमारा मीटर निकल के आएगा, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा जो डिस्चार्ज है, तो डिस्चार्ज कितना होगा, या तो आप पाइप फर्स्ट में लगा लीजिए या फिर आप पाइप सेकंड में लगा लीजिए, क्योंकि डिस्चार्ज हमारा कितना होगा सेम होता है, जो हमारा मतलब पाइप के इनलेट में जितना डिस्चार्ज होगा उतना ही उसका आउटलेट में होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं डिस्चार्ज की, तो डिस्चार्ज हमारा क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पर, तो डेट इज द क्यू बराबर हमारा होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो पाई बाई 4 और d1 का स्क्वायर कर लेते हैं, और यहाँ पे v1 की वैल्यू रख लेते हैं। तो पाई बाई 4 मल्टीप्लाई d1 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, d1 की वैल्यू दी है हमारे 0.05 और v1 दिया है 2.4, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट वैल्यू 0.05 और 2.4, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हमारा 2.4 हमको वेलोसिटी दी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे जो चार्ज निकल कर आएगा उसको यहाँ पे देखेंगे चार्ज कितना निकल के आएगा, डेट इज द 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 2.4 इक्वल डिवाइड बाई हमारा 4, तो वैल्यू आएगी 4.71 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर क्यूब पर सेकंड। कितना है मीटर क्यूब पर सेकंड। इसको आप चेंज भी कर सकते हो लीटर पर सेकंड में, जिसमें भी आपको चेंज करना हो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं हमको पावर कितना सेव हुआ, बात करते हैं पावर सेव की। तो पावर कितना सेव हुआ यहाँ पे देखेंगे पावर सेव्ड के बारे में, तो पावर सेव्ड बराबर होगा रो जी
एच क्यू, रो जी एच क्यू, ठीक है, रो जी एच क्यू। लेकिन हमारे यहाँ पे जो एच होगा वो हमारा कितना हेड सेव हुआ है, वो वाला एच होगा यहाँ पे। तो अभी हमने स्मॉल एच जो निकाला था वो यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, स्मॉल एच। तो रो की वैल्यू 1000 होता है, मल्टीप्लाई 9.81, और हमारा जो ये एच निकल कर आया था हमारा पाइप के लिए, जो पहला पाइप था उसका एच निकल के आया था 0.1701, 1701 मल्टीप्लाई, हमको भी डिस्चार्ज कितना निकल के आया। तो अगर मैं डिस्चार्ज की बात करता हूँ स्टूडेंट, डिस्चार्ज हमारा कितना निकल के आया, तो डिस्चार्ज निकल के आया है हमारा 4.71 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, 4.71 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। तो 4.71 4.71 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारा वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। इसको अगर मैं वाट किलो वाट में चेंज करना चाहूं तो किलो वाट में करने के लिए मैंने इसके नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। इसको देखेंगे यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 9.81 मल्टीप्लाई 0.1701 1701 मल्टीप्लाई 4.71 इक्वल 7.85 7.85, ठीक है, 7.85। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी स्टूडेंट हमारी 7.85। 7.85, ये इसको वाट में रहने दीजिए, वाट में रहने दीजिए। हमारा क्या है, तो 10 के पावर 3 से ये वाला 10 के पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, इसके हमने मल्टीप्लाई किया 7.85 वॉट निकल के आएगा। पावर हमारी कितने निकल के आई, 7.85 हमारी वोट यहाँ पे पावर निकल कर आई। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्वेश्चन में देखा हमको क्या क्या, जो क्वेश्चन में हमको पूछा था हमने सारी वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो पीछे भी हमने डेरिवेशन के बारे में डिस्कस किया था कि डेरिवेशन क्या क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा था, फॉर्मूले को ड्राइव किया था और उन्हीं फॉर्मूले को हमने यूज किया अपने क्वेश्चंस में, अपने न्यूमेरिकल्स में। तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।